सकते हैं कि ये भावलिंगी सामने वाले हैं या नहीं है। बाहर के विषयों में, बाहर के पदार्थों में ये भावलिंगी मुनि तो भावलिंगी मुनि, ये नाम जो है वो भावलिंग पना कैसा, वो दूसरों के कारण नहीं है, क्योंकि भावलिंगी मुनि की जो दशा है ना, उनको भी जो ज्ञान है वो मति श्रुत ज्ञान। इस काल में मैं आपको मुनिराज की जो चर्चा करता हूं उसको समझो कि जैसे हमारा ज्ञान है ऐसे ही भावलिंगी मुनि का ज्ञान। अपेक्षा मत रखना थोड़े ज्यादा ज्ञान वाले होंगे, कम ज्ञान वाले भी हो, ज्यादा ज्ञान वाले भी हो, या हमारे जैसे ज्ञान वाले भी हो, मगर मुनिराज की पहचान वो ज्ञान से नहीं होती। इसलिए थोड़ी देर पहले मां को कह रहा था, मैं जब मुनि धर्म पालन करूं, मुनि धर्म अंगीकार करूं, तब आर्जिका का व्रत धारण करना है ना, तो उन्होंने यही कहा कि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहता, मैं क्या करूं। तो याद नहीं रहता है, इसके लिए कहा कि मुनि होने के लिए, आर्जिका होने के लिए याद रखना और ज्ञान कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका जोर है वहां पर द्रव्य के आश्रय से परिणति कैसी निर्मल हुई। इसलिए भावलिंगी मुनि बाहर से दूसरे मुनि की पहचान जब नहीं कर सकते, तो तुम भावलिंगी मुनि की ये भावलिंगी है ऐसी पहचान बाहर से नहीं कर सकोगे, मगर द्रव्यलिंग से पहचान करके, जो द्रव्यलिंगी हो ना, द्रव्यलिंगी को भी हाथ जोड़ना, क्योंकि भावलिंगी मुनि भी बाहर से द्रव्यलिंग यदि ठीक तरह से 28 मूलगुण जो है उनका पालन होता है, वो 28 मूलगुण का पालन भी वो बाहर में तो आंखों से सब नहीं दिखाई देता। ये भी थोड़ा समझने जैसा है, जिसने इस पर विचार किया वो पता चलेगा कि बाहर में उन्होंने 28 मूलगुण का पालन, चलते हुए मुनिराज में 28 मूलगुण का पालन, कि रात्रि में वे एक आसन पर, एक करवट पर सोते हैं, अब वो चलते हुए मुनि में कैसे दिखाई देगा। मैंने ये कहना चाहता हूं एक नग्नता, और बाहर में जो केशलोच और नग्नता, और हो सकता है बाल भी थोड़े थोड़े बढ़ गए हो, क्योंकि रोज रोज तो केशलोच करते नहीं, तो बाल भी थोड़े बड़े हो। मैं ये कहता हूं कि बाहर के लक्षण में भी एक नग्नता, पहली नजर में तो वही दिखेगा, और हाथ में है पीछी और कमंडल, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। कुछ सत्संग की शिविर उस पर होने वाली है कि भावलिंगी मुनिराज की कैसी दशा। जंगल में है, मोरपीछ है, अब मोरपीछी के साथ में मुनिराज विहार करते हैं, कमंडल के साथ में मुनिराज विहार करते हैं। अब कोई जानवर आया और मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन है और मोरपीछ को ही मुंह में डाल करके लेकर चला गया, अब वो मोरपीछ रही नहीं, तो वहां जो मोर के पीछे है उसको तो ले नहीं सकते, क्योंकि अचौर्य महाव्रत के धारी है। तो अब वे क्या करेंगे, या फिर कमंडलों में जो पानी है, वो कमंडल का जो पानी जो शौच के लिए रखा है, और रात्रि में किसी प्राणी ने वहां पर ऐसे चलते हुए वो गिरा दिया कि पानी ही नहीं रहा अंदर। अब आधी रात को शौच जाना पड़े तब पानी के लिए क्या करेंगे। आधी रात को, दिन में एक बार ही भोजन करना है और तभी पानी पीना है, तो आधी रात को यदि उल्टी हो जाए और मुंह में ये मुंह जो जूठा हुआ है, खाया हुआ जो बाहर निकले और मुंह जो गंदा हुआ, तब वे क्या करें। ऐसी एक बातें नहीं, इतनी ढेर सारी बातें मैंने लिख करके रखी है
कोई शिविर होगी, मगर ये समझाने 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 बैठूंगा तो भी समझा नहीं पाऊंगा। एक ही उपाय है, मुनि धर्म का पालन करके इस जीवन में मैं मुनि धर्म का पालन करके उस दशा को स्वयं के अनुभव प्रमाण से उसको स्वीकार कर सकता हूं, अंगीकार कर सकता हूं। भावलिंगी मुनिराज की वह दशा सीधे ऐसे, इसलिए ऐसे जानबूझ करके, कल तो मुझे ऐसा भी भाव आया था ज्ञान दीपकों के लिए कि 142 के 142 ज्ञान दीपक सबको ऐसे हस्तगिरी के पहाड़ पर, गिरनार के पहाड़ पर, सब जगह ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूं कि तुम्हें पता चले वो एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके चैतन्य मीठा लगता है, मगर थोड़े धूप में जाए, कांटे कंकड़ में जाए, तब पता चलेगा कि वो चैतन्य का रस था कि एयर कंडीशन का रस था। नहीं तो भ्रम हो जाता है पूरे जीवन भर कि मैं धार्मिक हो गया हूं, मुझे तो आत्मा रुचिकर लगा है। प्रयोग, यदि प्रयोग होता है तो सब में प्रयोग करो ऐसा। इसलिए एक दिन ऐसा आएगा, सब विचार किया है कि ऐसी स्थिति में पहाड़ के ऊपर हो, स्मशान में हो। मैं पिछले साल भी ज्ञान दीपक जब यहां पर थे तब उमराला के शमशान में लेकर गए, वहां पर स्मशान में एक सत्संग हुआ था खास, मगर उस समय मुर्दा नहीं जल रहा था। मैं तो जलते हुए मुर्दे के साथ में तुम्हें उसके सामने रख करके सत्संग करना चाहता हूं। जीवन के ये प्रयोग, जब घटना वहां घटित होती है तब वहां पर प्रयोग करो। भावलिंगी मुनि के बारे में यह सुना कि भावलिंगी मुनि का जो मार्ग होता है वो अलग मार्ग होता है। अलग मार्ग का मतलब वो भाव बहुत सूक्ष्म है। अब दो दो रास्ते तो बनाए नहीं जा सकते। तुम्हारे घर तक मुनि पहुंचे हैं तो तुम्हारे घर का रास्ता तो एक ही रास्ता होगा ना, जिस गली में तुम रहते हो। अब हमारा रास्ता अलग और मुनि का रास्ता अलग, तो दूसरा रास्ता कहां बनाओगे? असली भाव उसका यह है, अज्ञानी का रास्ता अलग है और मुनिराज का रास्ता अलग है। अज्ञानी का जो रास्ता, अज्ञानी जो यात्रा करता है ना, अज्ञानी की यात्रा विकल्प की यात्रा है, उसका रास्ता विकल्प का है। और मुनिराज की जो यात्रा है वो ज्ञान की यात्रा है, उनका रास्ता। इसलिए अज्ञानी वो जो जीवन जीता है देह के रूप में, मुनिराज की वह दशा। अज्ञानी को यदि कोई पूछे न कि तुम्हें पता है आत्मा है, अभी तुम्हें कोई कहे आत्मा होता है, कोई ज्ञानी तुम्हें कहे कि आत्मा होता है, तो तुम्हारा जो अंतर्नाद है वो तो यही कहता है होता होगा। अनुभव नहीं है ना, आत्मा होता है ये ज्ञानी ने कहा, और अज्ञानी ये कहता है होता होगा। ठीक है, होता होगा, होता होगा। अब मुनिराज को बिल्कुल उल्टा है, उसका भाव समझना। मुनिराज को उल्टा है। मुनिराज को कोई कहे कि यह शरीर होता है, मुनिराज ये कहते हैं होता होगा। इतनी चैतन्य के साथ में एकत्व रूप लीनता, होता होगा ऐसा। इसलिए मैंने राग की दीवार का पड़ोसी में ये खास कहा कि पहले मैं अपने को राग की दीवार का पड़ोसी कहता था, मगर अब ऐसा विचार आता है कि मैं राग की दीवार का पड़ोसी कैसे कहूं, क्योंकि जब कोई कहता है कि मैं चैतन्य परमात्मा राग की दीवार का पड़ोसी, तब बहुत बार मुझे पूछना पड़ता है कि ये राग की दीवार है कौन? राग की दीवार कौन है?
हाँ, वो आनंद नहीं छूटेगा। ओ भगवान, वो आनंद, इसलिए तो चैतन्य का जोर, वो फिक्र ही नहीं रहती। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं बोलता हूँ ना, तो बोलते 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 ऐसे अंतर में वो भाव आते हैं, उस भाव में फिर विकल्प आता है। वो एक विकल्प कि तुम सुनने के लिए बैठे हो, लाओ कुछ और बोल दो, अब इन भावों को जाने दो। मगर ये जो अभी बीच में अटकना होता है, तुम्हारे साथ में अभी ये मुझे कहना है, तुम्हारे साथ चर्चा करना है, तुम्हें कुछ बोध देना है, ऐसी दशा की भावना पाता हूं जहां फिक्र ही न हो कि सुनने वाला कौन है, क्या सुनेगा, सुनेगा या नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, कोई फिर पास में आएगा नहीं, बैठेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं। जो स्थिति हो वह हो, मगर भीतर की अंतर की चैतन्य की मस्ती न छूटे, ऐसी जहां दशा प्रकट होती है, उस दशा का नाम मुनि धर्म है। फिक्र नहीं रही। इसलिए तो फिर जंगल में होते हैं तो कौन सुनने वाला, सुनने वाले की जरूरत क्या है? कौन सुनने वाला? सुनने वाले की जरूरत नहीं है, मगर करुणा का भाव आता है तो ताड़ के पान पर शास्त्र लिख दिए, बस बात खत्म हो गई। मगर फिक्र नहीं है कि अरे इनको सुनाने के लिए मेरे भीतर में जो अभी ऐसे जो उछल रहे हैं, ये चैतन्य के आनंद के सागर का ये उछलना हो रहा है, उसे मैं छोड़कर विकल्प की खाई में गिरना क्यों चाहूंगा? ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये भगवान आत्मा, ये आनंद, उस आनंद को गवा करके दुख की खाई में कौन गिरना चाहे? ये दुख की खाई अर्थात कि तुम्हें मैं ये उपाय बताऊं कि आत्मा का अनुभव कैसा होता है, इसे ज्ञानी ने दुख की खाई देखा है। वाह, जग में मेरा कोई नहीं है, वो तो बाहर की बात है। जग में मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, प्रवचन में, ये उनके प्रवचन में ये आया, मैंने सुना है। तुम्हें जितनी बाहर के पदार्थों की महिमा आती है ना, बाहर के भोगों की महिमा आती है, ऐसी महिमा चैतन्य परमात्मा की नहीं आती। दुकान की जैसी महिमा आती है, इतनी महिमा परमात्मा की नहीं आती। तो एक श्रोता बैठे थे, श्रोता ने पूछा, उन्होंने अपनी ओर से ये बोला कि हाँ सच है गुरुदेव, मगर यहां पर कुछ मिलता नहीं है। दुकान पर जाते हैं तो रुपये मिलते हैं, यहां क्या मिलता है? वहां रुपये मिलते हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? धूड़माई मरता नहीं एम के, रुपया क्या मरे? दुकान पर जाता है तो रुपये मिलते, कहां मिलते हैं? रुपये मिलते हैं, ऐसा विकल्प जिस चैतन्य सत्ता में नहीं मिलता, तो रुपये कहां मिलते हैं? कुछ भी नहीं मिलता। दुकान पर जाते हो कहते रुपये, मगर मैं आपको ये कहता हूं, ये जो चैतन्य के जोर से जिनके अंतर में ये जीवन 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 ऐसा चलता हो ना भगवान, वही बात आएगी। वो ये नहीं कहते थे कि रुपये मिलते, वो तो पुण्य के उदय से मिलते हैं, पुण्य का उदय नहीं तो नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं कहा। यही कहा कि चैतन्य की जो सत्ता है उसमें रुपये कहां मिलते हैं? रुपये का विकल्प ही नहीं मिलता। ऐसे ऐसे साथी कब मिलेंगे? इस काल में ऐसे साथी कब मिलेंगे जिन्हें एक चैतन्य के अलावा और कहीं पर भी रुचि नहीं। ऐसे साधक, उन्हें मैं ज्ञान दीपक कहता हूं। हे ज्ञान दीपक, कहीं पर भी तुम्हारा ऐसा अप्रयोजनभूत व्यर्थ में ध्यान ही न जाए, ऐसी दृष्टि का जोर, ये महापुण्य के उदय से ये चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये जो तुम्हें मिली है, ये इस भूमिका में हो भगवान,
कल मैं लैपटॉप लेकर के बैठा था ना, तुम्हारे सामने वहां पर जूम पर चालू करके बैठा था। पहाड़ के शिखर पर मुनि धर्म का जब पालन होगा तब सामने लैपटॉप नहीं होगा, वहां जूम नहीं होगा भगवान। मगर ये जो चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये मुनि धर्म के पालन में 28 मूल गुण में ज्ञान कैसे घटित होता है, जहां देखे वहां ज्ञान ही ज्ञान दिखता है, वहां पर चैतन्य ही चैतन्य दिखता है। बस इसलिए इसे सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। यह चैतन्य परमात्मा है और वो विकल्प ही ना है। इसलिए तो अमेरिका की ऐसी रोशनी जाहो जलाली અને रुवांडा ने कोंगोना लोको या खावा माटे रोटली नहीं मळती 5-5 दिवस सुधी, पण एमना भावने जोईने हूँ त्यां जाऊं छुं, उनके भावों को देखता हूं। इतने अहोभाव, इतने अहोभाव, और ये दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। ये चैतन्य परमात्मा, इसे सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। बस एक एक एक, बस यही भावलिंगी मुनिराज के दर्शन तुम्हें होंगे, मगर तुम्हारा प्रयोजन यदि एकमात्र चैतन्य परमात्मा तत्व हो तो, वरना तुम कोरे रहोगे। क्योंकि केवली के पास कोरा इसलिए रहा था क्योंकि केवली के पास जब गया तब समोसरण कैसा वहां ध्यान गया था, रस समोसरण का था। स्वर्ग के देव के जो मुकुट है और मुकुट पर जो मणि है, वो चमकते हुए मणि इसे दिखाई देते थे दूर। वो चमकता हुआ जो दूर मणि है मुकुट पर चिपका, वो दूर ऐसा जो मणि है वो मणि इसे दिखाई देता था, मगर कान में पड़ने वाली ये चैतन्य की पुकार वह सुनाई नहीं देती थी। ऐसी दशा थी क्योंकि प्रयोजन नहीं जाना था कि मेरा प्रयोजन ज्ञानी के पास, परमात्मा के पास जाने का मेरा प्रयोजन क्या है। और जिंदगी बहुत कम है, ये अवसर किसी विरले को प्राप्त होते हैं। आज तो तुम्हें ये जूम पर मुनि का स्वरूप उस खुले आकाश के नीचे सुनने को मिला भगवान। ये अवसर अब कब मिले या न मिले। भावलिंगी मुनिराज लैपटॉप का उपयोग नहीं करेंगे। लैपटॉप तो दूर, ये जो भावलिंगी तो दूर, द्रव्यलिंगी भी जिन्हें कहते हैं ना, ये द्रव्यलिंगी की भी पहचान करने के लिए जिनके आश्रम बने होते हैं, वो कहते हैं ना हम भावलिंगी तो नहीं मगर द्रव्यलिंगी तो है ना, कपड़े नहीं पहनते। द्रव्यलिंगी जो होता है वो द्रव्यलिंगी का भी आश्रम नहीं होता, जो आश्रम खोल करके आश्रम के स्वामी, ये महाराज साहब, ये महाराज साहब, ये मुनि, आश्रम नहीं। वरना ये तो बड़ी झंझट में पड़े। छोटे कमरे के 1-2 कमरे के वो मकान में से पूरे आश्रम में 200-200 कमरे के वो जो आश्रम है उसके अधिपति खुद होकर बैठे। द्रव्यलिंगी मुनियों, भावलिंगी की बात नहीं कर रहा हूं। द्रव्यलिंगी भी इस झंझट में नहीं पड़ता। यदि कोई ऐसी झंझट में पड़ा, उन्हें द्रव्यलिंगी भी नहीं मानना। भावलिंगी तो दूर, उन्हें द्रव्यलिंगी भी नहीं मानना। जो माइक का उपयोग करते हैं कि जगत के जीवों के भले के लिए तो करें ना, जगत के जीवों के भले के लिए, भला तो गृहस्थ की भूमिका में कर सकते थे, दूसरे के भले के लिए मुनि धर्म का पालन नहीं होना है। यदि माइक में बोलने से दूसरे का भला होता है तो बोलूं, तो फिर गाड़ी में बैठ करके गांव जल्दी पहुंचूं तो ज्यादा लोगों को समझा सकूंगा। मगर मेरे व्रत का पालन जो हो रहा है उसमें खंडित हो रहा है, तो वहां दूसरों का नहीं, मुनि धर्म तो स्वयं, जब ऐसी स्वयं का जोर ऐसा आता है, इसलिए मैंने कहा ना, बोलना भी जब रुक जाएगा तो भी फिक्र नहीं कि अब कोई बैठेंगे ही नहीं तो क्या, नहीं बैठे तो नहीं बैठे,
वो नहीं बैठे तो नहीं बैठे, ऐसा भी जहाँ विकल्प नहीं है, ये विकल्प भी हो रहा है ना, इसी कारण से मैं मुनि नहीं हूँ। यदि मुनि होता तो ये विकल्प भी नहीं होता कि नहीं बैठना है, वो नहीं बैठेगा। ये विकल्प भी मुनि को नहीं है, ऐसी स्वरूप की मस्ती है, ऐसा सहज मुनि धर्म का स्वरूप है। मुनि जो द्रव्यलिंगी मुनि, वो तुम्हें बता करके नहीं आएंगे। पहले से वो जो चौका लगता है ना भोजन की व्यवस्था करके रखना, मुनि आने वाले हैं, इसलिए तो उन्हें अतिथि कहा। ये द्रव्यलिंगी मुनि की पहचान बता रहा हूं, भावलिंगी की तो दूर की बात है। द्रव्यलिंगी मुनि भी तुम्हें बता करके नहीं आएंगे और इसके वहां पर ये आहार लेंगे, ऐसा नहीं, पहले से निश्चित करके नहीं। उनके माध्यम से, उनके निमित्त से बनाया गया जो भोजन है वे भी नहीं लेंगे, उनको लक्ष्य में रख करके। तुमने जो अपने लिए भोजन बनाया है उनमें से ही वे भोजन लेंगे, ऐसा। अब तो तुम्हारे घर पर मुनि आए कैसे? क्योंकि तुमने तो खुद के लिए भोजन बनाया है, कि पहले से पता है कोई आएंगे ही नहीं, इसलिए कहा कभी मुनि भी तुम्हारे घर पर आए तो आने से फिर वहीं पर ही चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे घर पर आए कैसे, भोजन भी तो ठीक तरह से हो। मुनि के योग्य भोजन जो करता है वो गृहस्थ, मुनि जैसा भोजन जिसका होता है वो सच्चा गृहस्थ है, क्योंकि अपने भोजन में से ही मुनि को भोजन कराया है। वो गृहस्थ का लक्षण है, अपने भोजन में। क्योंकि पांचवें गुणस्थान में ही एक प्रतिमा होती है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। वो मुनिराज पांचवें गुणस्थान में ही श्रावक की दशा है, फिर भी वो दशा में ऐसा कि उनके लक्ष्य से यदि कोई आहार बनाया गया हो तो वो नहीं लेंगे। ऐसा हम तो आलू खाते हैं, मगर कोई ज्ञानी हमारे घर पर आए उन्हें नहीं खिलाते, ऐसा नहीं होता। जैसा भोजन मुनिराज का होता है ऐसा ही स्वयं का वो सच्चा गृहस्थ हुआ। उसकी तो आहार दान की, मुनिराज के आहार की विधि, उस पर पूरा एक सत्संग होने वाला है, विशेष सत्संग, एक शिविर होगी कि जिसमें मुनिराज जब आहार लेने आए तो आहार देने के लिए हमें क्या सावधानी रखना, मुनि क्या करेंगे, कैसे हाथ जोड़ना, कैसे आहार तैयार करना, रसोई घर में वो जो सामान रखा है वो सामान कैसा कैसा, कहां कहां, किस प्रकार से। मैं यहां ज्ञान दीपकों के लिए ये कह रहा था, मैं स्वयं रसोई घर में जाकर के उनको थोड़े दिन से बता रहा हूं कि मुनिराज यदि यहां पर निकले तो मुनिराज के लिए इस रसोई घर में आटा यदि है तो आटा जहां रखा है वो आटा कितने दिन का है, पिसा हुआ आटा। यदि अभी बरसात के दिन है तो 3 दिन से ज्यादा पिसा गया आटा वो अभी रखा है। यदि वो आटा 3 दिन से ज्यादा समय का है तो मुनिराज के लिए वो आहार ठीक नहीं, और वो तो तुम्हारा जो आहार है वो मुनिराज लेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए ठीक नहीं। वो सच्चे श्रावक का जो लक्षण है वो तो आटे की बात कही। बरसात के दिनों में 3 दिन, गर्मी के दिनों में 5 दिन, सर्दी के दिनों में 7 दिन, ये सब भोजन की अलग अलग वस्तु की जो मर्यादा है, जहां जहां पर वो रसोई बनाते हैं, आग जलाते हैं, कैसे आग जलाना, कैसे बर्तन लेना, कैसे धोना, कैसे वस्तु वहां पर रखना। यदि चाकू लिया है तो चाकू को काटे उससे पहले चाकू को कैसे साफ करना, सब्जी को कैसे साफ करना, धोना, अनाज है, दाल वगैरह है उसको कैसे धोना, पानी कुएं में से निकालना तो कैसे निकालना, उसका कपड़ा यदि वो छानने का तो छानने का कपड़ा कैसा हो कि सूरज के सामने उस कपड़े को रखे और वो कपड़े में से सूरज की धूप तुम्हारे पर न पड़े, इतना मोटा कपड़ा हो। ऐसे कपड़े को रख करके फिर कुएं का पानी निकाल कर फिर उसमें से छानना इस छन्ने से, और फिर उल्टा करके फिर जो छना हुआ पानी उसमें डालना कि जो यहाँ ऊपर जीव रह गए वो फिर कुएं में जाए। ऐसा जो सूक्ष्म पालन है
ये तो एक एक की पानी छानने की विधि, भोजन बनाने की विधि, आहार करने की, आहार दान देने की, ये सब जो, इसलिए ये मुनि धर्म के लिए ऐसा है ये। इसलिए बताएंगे सब, यदि समय मिला, शक्ति रही और परिणाम रहे तो। ये मुनि धर्म का स्वरूप, आहार का स्वरूप, विहार का स्वरूप। विहार मुनिराज करेंगे तो पहले से, इसलिए इस काल में पहले से वो तैयारी करके नहीं कि आगे जो गांव है उस गांव में मैं जाने वाला हूं, तो पहले वहां की तैयारी करके मुनिराज नहीं निकलते। इसलिए आगे का जो डेस्टिनेशन है मुनिराज का फिक्स नहीं होता। विहार का मतलब है कि जहां पर वे थे उस जगह को छोड़ देना, बस ये विहार का मतलब है। विहार का मतलब ये नहीं है, इसलिए बहुत सी बार ऐसा होता है ना, एक गांव में से दूसरे गांव पर महाराज साहब जाते हैं, अब वो 3 किलोमीटर दूर है और वहां पर पहुंचना है 3 किलोमीटर, और रात हो रही है, अंधेरा हो रहा, अब जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। अब 4 हाथ जमीन देख करके ठीक तरह से कैसे चले, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। इसलिए डेस्टिनेशन फिक्स करके रखा तो इतने विकल्प होंगे कि रात होने से पहले पहुंचूंगा कि नहीं, मगर सिर्फ इतना कि इस जगह पर इस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं, यहां पर रह करके राग इस पेड़ से न हो, इस तालाब से, सरोवर से न हो, यहां के प्राणियों से न हो, उठ करके वहां से आगे चले गए। बस विहार का प्रयोजन सिर्फ इतना है, मगर यहां तो पहले से ही राग करके बैठे कि मुझे उस जगह पर पहुंच जाना है। ये मुनिराज का लक्षण, ऐसी पहचान करना। भावलिंगी मुनि, वो बाहर में द्रव्यलिंग जो है, वो द्रव्यलिंग भी मुनिराज का ऐसा होगा जैसा भावलिंगी मुनि का द्रव्यलिंग है। और भीतर में तो वितराग परिणति है, वो तब तुम पहचान सकोगे जब तुम्हारे में वह वितराग परिणति प्रकट होगी। दूसरी शंका,